अगले 2 से 3 रोज़ इंतहाई अहमियत के हामिल अमेरिका और इसराइल की जानिब से अगले 2 से 3 रोज़ के दरमियान ईरान पर बड़ा हमला किया जाने वाला है। लेकिन ईरान ने इस हमले का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयारी कर ली है। ईरान ने अपने मिज़ाइल नस्ब कर दिए हैं और एक मोटरसाइकिल स्क्वाड भी तैयार कर लिया है। मिज़ाइल्स कहाँ-कहाँ नस्ब किए गए और ये मोटरसाइकिल स्क्वाड क्या करेगा? ईरान कैसे अमेरिका और इसराइल को जवाब देगा? इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, ट्रंप ने कहा जी 2 से 3 रोज़ के लिए हमला मौख़र किया गया है दोस्त ममालिक के कहने पर, लेकिन अगर हमला मौख़र किया गया है तो इसका मतलब है कि वो हमला करेगा ज़रूर। और इसराइल में बड़ी तैयारियां की जा रही हैं, एक अहम इजलास भी इसराइल में हुआ है। ईरान ने क्या तैयारी की है इन हमलों से निपटने के लिए? अदील भाई, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं ना कि हमला नहीं करेंगे तो फिर तो समझा यही जाए कि वो हमला करने वाले हैं, और यही बात ईरान समझता है। और ईरान ने इसको कई फेजेस में तोड़ लिया है। हर एक फ़ेज़ की एक अलग हिकमत अमली तैयार की गई है, और ईरान ये समझता है कि अब अगर हमला हुआ तो एक हमला बहुत बड़े पैमाने पे उनके यूरेनियम को चुराने के लिए किया जाएगा। वो सहराओं में होगा, पहाड़ों में होगा। इसी तरह वो फ़ौरी तौर पे कुछ जज़ायर पे हमला करने की और कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे, जैसे खार्ग है, जैसे कश्म उनका एक जज़ीरा है। ये आबनाए हुर्मुज़ से की तरफ से ये लोग आ सकते हैं वहाँ पे। और इसी तरह फ़िज़ाई तौर पे भी ये लोग क्या कर रहे हैं कि रीफ्यूलिंग टैंकर्स लेकर आ रहा है अमेरिका। तो रीफ्यूलिंग टैंकर्स का मतलब ये है कि ये B-2 तैयारे भी ला सकता है अपने वहाँ से, उससे भारी जो पेलोड है वो गिरा सकता है, बहुत ही बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने के लिए। इसी तरह F-15 फाइटर जेट, F-35 जेट्स, ये जो जदीद तरीन तैयारे हैं, इनको रीफ्यूलिंग के टैंकर्स जब मिल जाएंगे तो ये फ़िज़ा में रीफ्यूल करा के जाएंगे और अंदर तक तबाही मचाने की कोशिश करेंगे। अब इसको तोड़ा किस तरह से है ईरान ने? सबसे पहले ईरान ने अपने यूरेनियम को बचाने के लिए एक एक्सरसाइज की है। वो एक्सरसाइज ये इस तरह से की है कि एक बहुत लॉन्ग रेंज किस्म की जो गन्स होती हैं, जो स्नाइपर गन्स होती हैं, उनके जो स्नाइपर के जो कमांडोज़ हैं, ख़ास तौर पे जो माहिर निशानाबाज हैं, उनको लाके इन्होंने यहाँ पे ड्रिल की है, सहरा के अंदर की है। अब वो सहरा की खाक ओढ़ के लेटे हुए हैं और नज़र ही नहीं आ रहे हैं। कैमोफ्लेज जिसे कहते हैं। बिल्कुल कैमोफ्लेज है, और उसको उन्होंने वीडियोस में भी दिखाया। हम इसमें तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने इस व्लॉग के अंदर। अब ये लेटे हुए हैं, खाक ओढ़ के लेटे हुए हैं सहरा की, और उसके बाद निशाना दाग रहे हैं जो 100% निशाने पे लग रहा है। जितने माहिर निशानाबाज हैं उनके जितने भी निशाने उन्होंने लगाए हैं, 100% निशाने लगे। इससे मैं ये इज्यूम कर रहा हूँ कि अगर वो उस इलाके में अमरीकी मैरीन्स उतरने की कोशिश करें जी, तो उनको उसी वक्त उनकी लाशें जो है ना वो बिछा दी जाए, ताबूत जो है ना भर दिए जाए। बिल्कुल ऐसा ही है कि एक ये उतारेंगे एक बहुत बड़े C-130 तैयारे से अपने फ़ौजी। वैसे तो कोशिश पहले भी की थी, 2 C-130 लेके आए थे, उन्होंने अपने फौजी उतारने की कोशिश की थी, लेकिन वो 2 C-130 उन्हें वहीं पर तबाह करने पड़ गए थे। तो ये कोशिश करेंगे कि C-130 से अपने फ़ौजियों को नीचे, अपने सील्स को, जो कमांडोज हैं, उनको गिराएं। इन्होंने क्या सोचा है? इन्होंने सोचा है कि हवा में उनको मार दें और उनकी लाश आके नीचे गिरे, वो जिंदा कदम ना रख सके हमारी ज़मीन पे। इसके लिए स्नाइपर्स तैयार हैं। इसके साथ साथ H-60 उनका एक हेलीकॉप्टर है जो बहुत तेज़ी से आता है, फ़ौजियों को लेकर आता है। उसको FPV ड्रोन से तबाह करने की उन्होंने कोशिश की है, और उसको जब उन्होंने उसकी मशक की है तो उसमें भी जो नताइज हैं वो 100% हैं। इसके लिए उन्होंने H-60 की तस्वीर लगाई है और बताया है, उसको मूव करने की कोशिश की है, और उसके बाद मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर ला के अपना FPV ड्रोन टकराया है। ये 8 किलो का ड्रोन है जिसमें 7 किलो बारूदी मवाद है। तो ये बहुत सस्ता पड़ता है, तकरीबन $300 का एक पड़ता है। $300 आजकल के ज़माने में क्या है कि $300 से आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स का हेलीकॉप्टर जो है ना उड़ा देंगे, और उसमें फ़ौजी भी बैठे होंगे, और हर फ़ौजी तकरीबन 20-20, 30-30 मिलियन डॉलर की ट्रेनिंग कर चुका है। तो आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स को $300 से उड़ाने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जब उनके तैयारे करीब आ रहे होंगे तो बहुत ही तेज़ी से मूविंग ऑब्जेक्ट ज़मीन से जाना चाहिए। अब ज़मीन से कैसे लेकर जाएँ किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को? तो उनके पास इसके पास बाइकर्स का एक स्क्वाड तैयार किया गया। अच्छा, ये स्ट्रेटजी मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। जी, ये बाइकर्स का स्क्वाड है, और ये 2 लोग हैं जो बाइक पे बैठे होंगे, और ये बाइक भी इस तरह की है कि ये रेतीली ज़मीन पे चल जाए, या फिर वो किसी तरह से, जिसको हम एक ज़माने में ट्रेल कहते थे। ट्रेल मोटरसाइकिल आती थी, बिल्कुल वो अभी आती है, लेकिन वो बड़ी यहाँ पे यूज़ होती थी। जी, तो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, और ज़रा पावरफुल किस्म की ट्रेल मोटरसाइकिल को यूज़ कर रहे हैं। उसमें 2 लोग बैठते हैं, पीछे वाले के पास रॉकेट लॉन्चर होता है। अच्छा जी, और ये बहुत तेज़ी ये मैंने सुना था पिछले दिनों उन्होंने कोई रॉकेट लॉन्चर जो है ना वो किसी दोस्त मुल्क से लिए थे, और वो कंधे पर रखकर जो है ना बड़ी स्पीड के साथ चलाए जा सकते हैं। जी, ये करते हैं कि ये बहुत ही तेज़ी से आते हैं। जो बाइक चलाने वाला है वो बाइक चलाने का इंतहाई माहिर है, वो एक माहिर राइडर है, वो तेज़ी से लाएगा,
करीब लाके जैसे ही रोकेगा तो ये पीछे वाला जो है वो खड़ा हो चुका होगा बाइक पर, और ये वहाँ से चलती वो रुकने से कुछ लम्हे पहले वो निशाना बांध के उसको फायर कर देगा। तो ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट भी हो गया, तेज़ ऑब्जेक्ट भी हो गया, आपको किसी तरह का टैंक वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, सस्ता भी बहुत है, और इससे आप अपने आखिरी वक्त में अपने निशाने को तब्दील भी कर सकते हैं। और इसकी जब उन्होंने मशक की अदील भाई, तो वो हैरान रह गए कि पीछे जो बैठा हुआ था रॉकेट लॉन्चर जो चलाने वाला था, उसने जब चलती बाइक से निशाना लगाया है तो वो किस कदर प्रिसाइजली जाके लगाए। उन्होंने इस तरह मौत का एक पूरा जाल वहाँ पे बिछा दिया है। अब अगर आप ये ज़मीन को हम डिस्कस कर लिया है, फ़िज़ाओं के हवाले से उनकी 2-3 स्ट्रैटेजीज़ हैं। उसमें एक तो उन्होंने कॉसर तैयारे तैयार किए हैं जो 4th जनरेशन तैयार हैं। हमने वो पिछले दिनों व्लॉग भी किया था हमने, व्लॉग भी किया था, और ये भी सुना था कि कितनी उसने एक्यूरेसी के साथ उनका जो है ना फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम तबाह जी, किया था। कुवैत के अंदर घुसा था और वो एक ड्रोन से ज़्यादा तबाही फैला कर आया था और ज़िंदा वापस आ गया था। ये वन वे मिशन था, लेकिन वो वापस भी आ गया था। इसी के साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ़ ड्रोन्स के हवाले से तैयारी की हुई है, मुख्तलिफ़ ऐसे इंटरसेप्टर्स लगाए हुए हैं कि आपके जब तैयारे आएंगे तो वो उसकी तरफ मिज़ाइल फायर करेंगे। तो एक पूरा निज़ाम है। अच्छा, जैमिंग को मत भूलिएगा अदील भाई, जैमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयारों को जैम करने के लिए, उनका सेटेलाइट से कनेक्शन तोड़ने के लिए एक पूरा जो जदीद तरीन वॉरफेयर का निज़ाम है वो एक्टिवेट हुआ है, आबनाए हुर्मुज़ से लेके ईरान की सारी फ़िज़ाओं तक। अच्छा, अब ये आबनाए हुर्मुज़ में क्या कर रहे हैं? आबनाए हुर्मुज़ में इनके पास पहले ही बहुत गिरफ्त है, हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब ये बात और भी वाज़े तौर पे सामने आ रही है, जो इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि उनकी 500 मीटर गहराई में एक पूरी टनल्स बनी हुई हैं। 500 मीटर का मतलब है आधा किलोमीटर नीचे गहराई में टनल्स बनी हुई हैं जहां छुपे हुए मिसाइल, और ऊपर से ज़मीन साफ़ है। यानी अगर आपका बहरी बेड़ा अगर गलती से उस रेंज में आ गया तो 13 अरब डॉलर बर्दी होगा, ख़त्म हो जाएगा, गर्क हो जाएगा। और इसी के साथ साथ वो जब हमला करेंगे तो वो नीचे से आके नहीं टकराते। उन मिसाइल की ख़ुसूसियत ये है कि वो पहले निकल कर समंदर का सीना चीर कर ऊपर आते हैं और फिर अपनी जो एक तरह से डायरेक्शन है आप कह लें, कॉस्ट बनाते हैं, कॉस्ट बना के तो फिर जो है ना अपने और फिर हदफ की तरफ जाते हैं, फिर तबाह करते हैं। तो आप उसकी बेस भी तबाह कर सकते हैं, जो फाउंडेशन है, जो उसकी ज़मीन है, यानी जहाज़ की, और इसके साथ साथ आप उसका डेक भी तबाह कर सकते हैं ऊपर से आके। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक दिफाई निज़ाम है जो सिर्फ एक है। इसके साथ साथ वहाँ पे उनकी स्पीड बोट्स मौजूद हैं जो 260 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से दौड़ती हैं। स्पीड है 260 किलोमीटर फ़ी घंटा, और समंदर के अंदर, समंदर के बिल्कुल समंदर की आप सीने पे इस रफ्तार से दौड़ रहे हैं। और ये आती हैं चारों तरफ से 360 का एंगल बनाती हैं, और उसके बाद इसके कमांडोज इस पर बिठाए गए, आम फौजी हैं ही नहीं, तो वो जाके हमला करते हैं। इसके अलावा जो आपने बारूदी सुरंगें बिछाई हैं वो तो आपको पता ही है कि इतने बड़े इलाके में बिछाई हैं कि वो पेरिस के भी 14 पेरिस मिला लें आप, फ्रांस का जो कैपिटल है। जितना रकबा पेरिस का है उतने 14 पेरिस का रकबा हो तो फिर जो है ना वो उतने इलाके में है, वो इलाके में बिछाई गई हैं। उसको समेटने में भी 6 माह से ज़्यादा लग जाएंगे, ये भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। तो ये बहुत ख़तरनाक है। मूविंग ऑब्जेक्ट भी हैं, ये सिर्फ तैरने नहीं है, ये इसकी मोटर एक्टिवेट होती है GPS के ज़रिए, टारगेट को लॉक करती है, आगे बढ़ती है और तबाह कर देती है। तो ये बहुत ही एक बड़े पैमाने पर एक मौत का जाल है जो बिछाया गया है। और एक ख़ास बात ये है कि अगर अमेरिका ये समझता है कि जहां वो पहले आया था ईरान में, और जहां से ईरान ने उस पर हमले किए थे, उन्हीं मकामात से उसको दोबारा एक टफ टाइम मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। यानी उसने अपनी जो है ना सारी फॉर्मेशन तब्दील कर दी वो है। कहते हैं कि एक लॉन्चर की मूवमेंट तब्दील कर दी गई है, और जिस जगह पे आपने पहले आपको या तो आपको मिसाइल आके आपसे टकराया था या आपने कहीं मारा था, वहाँ पे अब कुछ नहीं है। और ईरान ने एक और भी काम ये किया है कि अपने ट्रक्स के ऊपर, छोटे ट्रक्स के ऊपर लॉन्चर्स बनाए हैं। अब ये चलते फिरते जो ट्रक्स हैं ये पूरे आयरन डोम टाइप का, और वो ऐसा फील होगा कि जैसे एक आम ट्रक जा रहा है जी, और पता भी नहीं लगेगा कि ये ऐसा ट्रक है जिसके ऊपर आपने कोई ऐसा सिस्टम किया हुआ है जो आपको डिटेक्ट कर सकता है, आपके मिसाइलों को रोक सकता है या वहाँ से मिसाइल फायर कर सकता है। ऐसा ही है। तो ये आम ट्रांसपोर्ट की तरह के ट्रक्स होते हैं, और ये जब गुजर रहे होते हैं तो अचानक इस पे से आप जाली उतारते हैं जो इसका छुपाने के लिए बिछाई गई है, और उसके बाद आप इसका लॉन्चर एक्टिवेट करते हैं और मिसाइल फायर कर देते हैं। तो ईरान ने चारों तरफ से घेरने का एक बहुत ही ज़बरदस्त मंसूबा बनाया है, और बहुत कम चांस ये है कि अमेरिका वहाँ पे ज़मीन पे उतरेगा तो कामयाब हो जाएगा, उसको बहुत बुरी मार पड़ने वाली है। यानी ईरान ने ज़मीन, फ़िज़ा और समंदर
तीनों जगह पर अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।